वंदे पुरुषोत्तम। गुरु भक्ति की कहानी हम लोगों ने अनेकों भक्त, साधु, गुरु, वैष्णव के श्रीमुख से हमने सुने हैं और उन्हीं की कहानी हम लोगों ने सुने हैं। किस तरह से उन्होंने गुरु के आज्ञा को पालन किया, भक्त वात्सल्य हनुमान के बारे में हम लोगों ने गुरु भक्ति की व्याख्यान को जाने हैं। इस तरह से अनेकों गुरु भक्ति की कहानी हमारे पुराणों में अनेकों तरह से घटित हुए हैं और घटित हुए थे और आज भी हो रहा है। ऐसे एक प्रेरणात्मक कहानी को बताते हुए परमदयाल श्री ठाकुर जी उपमन्यु नाम के एक भक्त थे और आयुध धम्मो उनके आचार्य थे, अर्थात गुरु। ऐसे गुरु और आचार्य के वर्णन करते हुए परमदयाल श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, कहानी चल रही है उपमन्यु की। अब जो आयुधम अपना शिष्य उपमन्यु को जब देखे तो आचार्य देव की यानी गुरु की आंख उनके शरीर से हट नहीं रहा है। उनका जो चेहरा है अत्यंत आकर्षणीय है, शरीर में एक स्वस्थ लावण्य आभा प्रतीत हो रहा है। ये देख करके आयुध धम्म अपने शिष्य से पूछते हैं, तुम्हारा शरीर का इतना कांति, इतना आकर्षणीय चेहरा कैसे बना? इसका कारण क्या है? इसका राज क्या है? इस राज को जब उपमन्यु ने व्याख्या किया और व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं जो आपके गाय का गोरक्षा करता हूं, गोचरण करता हूं, गाय हमें जो दूध देती है मैं उस दूध का सेवन करता हूं और प्रत्येक दिन भिक्षाटन करके जो चीज प्राप्त होते हैं वही हम प्रसाद के रूप से ग्रहण करते हैं। और आयुध धम्मों को जब ये सारी बातें, छिपी हुई बातें उन्हें पता लगा कि इनकी इतनी सुंदर कांति देह प्राप्त करने के पीछे राज क्या है, तब उनको राज का जब पता चला कि भिक्षाटन से जो प्राप्त होता है वो ग्रहण करते हैं और जो आश्रम के गाय हैं उसके दूध को सेवन करके ये इतना बलवान, इतना सुंदर, इतना आकर्षणीय बना है। तब आयुध धम्म क्या कहते हैं, उनका आचार्य कहते हैं, आज से तुम और इस गाय का दूध नहीं पियोगे, कारण तुम अपने गुरु का दिया हुआ गाय और उसका दूध का सेवन करके तुम अपने आप पोषित हो रहे हो और उस गाय एवं उस आश्रम एवं गुरु के लिए तुम पोषण कार्य के रूप में कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा गुरु का जो संपत्ति है उस संपत्ति में तुम घात लगा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में तुम अपराध कर रहे हो, ऐसे अपराध से अपने आप को बचाओ। ऐसे सुनते ही उपमन्यु कहते हैं, गुरुदेव
मैं जो है और दूध कभी पान नहीं करूंगा। तब उन्होंने क्या किया, आप दूध तो उन्हें नहीं मिला, उसके बाद भिक्षाटन पे भी नहीं जा पा रहे हैं, वो भी माना है गुरुदेव से। अब गाय का बछड़ा जब दूध पीते हैं, उसके बाद उनके थन में जो झाग लगी रहती है, आज वो शिष्य उपमन्यु उसे चाट चाट करके खाते हैं, और उससे क्या पेट कभी भरता है। ऐसे करते दिन चलता गया, उपमन्यु का स्वास्थ्य गिरता गया, और एक दिन जंगल में गोचरण कर रहे थे, बहुत ज्यादा भूख लगी और भूख के मारे छटपटा रहे थे। तब उन्होंने अकरकरा के पत्ते को खा लिया। अकरकरा के पत्ते खाते ही उनकी आंख की रश्मियां चली गई और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उस अंधेरी में जब दिखाई नहीं दे रहा है तो अंधेरा है, वो जा करके चलते चलते कुएं के अंदर गिर पड़े। तब आज वो और आश्रम पहुंच नहीं पाए, ना तो गाय पहुंच पाए, ना आज उपमन्यु पहुंच पाए। जब रात होता देखा तो उनके गुरुदेव आयुधम जंगल की ओर दौड़ते हुए आते हैं, ढूंढते हैं कहाँ मेरा शिष्य उपमन्यु कहाँ है, उपमन्यु कहाँ है। तब वो जंगल में जाकर के उपमन्यु कहकर आवाज लगा रहे हैं, और कुछ देर बाद दूर से आवाज आया, प्रभु मैं यहां पे हूं, प्रभु मैं यहां पे हूं। जब उपमन्यु ने इस शब्द कहा, प्रभु ने उनका आवाज सुन लिया, पहचान लिया, दौड़ते हुए वहां पे गए। सारी वृत्तांत जब उनसे सुने कि किस तरह से आप कुएं के अंदर गिरे हुए हैं, तब वो कहते हैं, प्रभु हमारी आंख की रोशनी चली गई, जब मैं अकरकरा का पत्ता को खाया मेरा रोशनी चली गई, तब मैं देख नहीं पाया, चलने का प्रयास किया तो हम गड्ढे के अंदर गिर गए। ऐसी बातें जब उन्होंने बताई, ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ। और तब उनके जो गुरुदेव हैं, जो आचार्य हैं, आयुधम शिष्य को उठाते हैं, अपने गले में लगाते हैं, और अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, अपने तपस्या से, अपने शक्ति से उस उपमन्यु का आंख को ठीक कर देते हैं, और पुनः वो अपने आंख से दुनिया का अवलोकन करने का जो साहस या शक्ति उनको प्राप्ति हो जाती है, वही अपने गुरु के कृपा से, गुरु की दया से। तो दया प्राप्त कैसी हुई? गुरु भक्ति के माध्यम से उन्हें शक्ति मिला। तो इसी प्रकार हम अपने गुरु के प्रति जब तक निष्ठावान नहीं होते हैं, गुरु के प्रति हम विश्वासी नहीं बन पाते हैं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई उन्नति नहीं होती है। जिस तरह से हम लोगों ने अरुणी को देखा, उनको खेत देखने के लिए भेजे, लेकिन पानी चला जा रहा था, वहीं वो बेड़ा लगाकर वहीं लेट गए और पानी को रोक लिया। फिर उनके गुरुदेव आते हैं, उनको ये अवस्था को देखता है, देख करके उनकी गुरु भक्ति का जो पराकाष्ठा है, आज उनके माध्यम से ये जीवंत तो हुआ है। ऐसी जो कहानियां हैं, जो कहानी नहीं, जो जीवंत हैं, काल्पनिक भी नहीं, ऐसे घटनाएं होती हैं जो हम सबको प्रेरणा देती हैं। और ये घटनाएं वो सत्य युग में घटी, त्रेता में, द्वापर में, आज भी अनेक जगह इस तरह से घटित हो रहा है। क्योंकि आज जिस युग में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग विद्यमान हैं, और इस 4 युग के अंदर 4 युग के मनुष्य यहाँ पर उपस्थित हैं।
जरूरत है उस परम सत्य की प्रेरणा लेकर के, परम सत्य की प्रेरणा लेकर के परम पिता के कार्य में कूद पड़ो, उनकी भावादर्श में अपने जीवन को भावित करो। तब निश्चित रूप से आप अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि के आप धारक हो पाएंगे। आप उस जीवन में एक शक्ति, एक वर्धना, एक विकास, एक आनंद, एक उन्मादना, प्रेम की उन्मादना जगती हैं। कब? जब हम प्रभु के चरण में अपने को समर्पित करते हैं। बिना सरेंडर किए ये सारी प्राप्तियां हमारे जीवन में संभव नहीं होती हैं। गुरु भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने जीवन में परम शक्ति को पा सकते हैं, और परम शक्ति की प्राप्ति करने का अधिकार एकमात्र गुरु भक्ति के माध्यम से उनकी आशीर्वाद हमारी ऊपर वर्षण होती है, जिससे हम परम सत्य को जान पर परम आनंद की उपलब्धि को लाभ कर पाते हैं।